समुद्र की गहराइयों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसे अगर आठवां अजूबा कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे कोई आकाशीय सेतु धरती और समुद्र को एक कर रहा हो, यह पुल मुंबई की व्यस्तता को नवी मुंबई की शांति से जोड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित ये पुल मुंबई की नई दिशा बन चुका है, नई रफ्तार बन चुका है। तो आज बात इसी अटल सेतु की करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। इक्कीस 21.8 किलोमीटर की लंबाई वाला ये चमत्कार, जो 16.5 किलोमीटर समुद्र पर फैला है और 5.5 किलोमीटर जमीन पर, 6 लेनों की विशालता से हर दिन लगभग 70,000 वाहनों के आवागमन का बोझ सहते हुए लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पुल न सिर्फ स्टील और कंक्रीट का संगम है, बल्कि सपनों और मेहनत का प्रतीक है। सिवरी से न्हावा शेवा तक फैला यह सेतु समय की बेड़ियों को तोड़कर मुंबई को नई गति दे रहा है। ये समुद्री महामार्ग या आपका अटल सेतु मार्ग गोवा तक हो रहा है ना, उसमें लोगों को जाने के लिए रास्ते जो मिलेंगे एकदम फर्स्ट क्लास बन रहे हैं गोवा से लेके मुंबई तक के लिए। और जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में चाहुमुखी विकास हो रहे हैं, विश्व की सारी इन्वेस्टमेंट मुंबई में हो रही है। प्रथम मुंबई में जो इन्वेस्टमेंट FDI आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रही है। मुंबई की रफ्तार में लोगों के लिए ट्रैफिक आसान करता अटल सेतु का निर्माण एक महाकाव्य की तरह है। चुनौतियों से भरा लेकिन विजय से सजा। 10 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 24 मई 2023 को पूरा हुआ। कुल लागत 17,843 करोड़ रही। 17,843 करोड़ के इस निवेश ने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी। लेकिन कैसे बना ये चमत्कार, सबसे बड़ा सवाल यही है, जिसका जवाब लोगों ने खुद दिया। देवा भाऊ जैसा तो कोई भाऊ है नहीं। ऐसा क्या किया देवा भाऊ ने जब से आए 2021, मतलब जो 2021 में देवा भाऊ का जो महाराष्ट्र में फूल खिला था ना, वो अभी खिलता रहेगा जन्म जन्म तक। आम्ही तुम्हाला हेच सांगते, मुंबई आमची बरोबर आहे, आमचीच आहे मुंबई, आम्हीच राहणार। पण काय आहे, जे काम बीजेपीने केला आणि महागठबंधनला सोडून द्या, ते गेले महायुतीने जे काम केला ते कोणी करून देणार नाही। अटल सेतु की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है, जिन्होंने कई परेशानियों को पार कर इस प्रोजेक्ट को गति दी और आज ये मुंबई कोस्टल रोड और नवी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़कर एक नया इकोसिस्टम बन गया है। अटल सेतु पर सफर करते हुए आपको ये महसूस होगा कि वाकई में समुद्र की छाती पर 8वां अजूबा बनाकर तैयार कर दिया गया है। अटल सेतु पर जब आप सफर करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि ये किस तरीके से सेतु बनाया गया है। रफ्तार इस पर भरपूर है। नवी मुंबई से कनेक्टिविटी जो मुंबई की हुई है, उसने चीज़ों को बदल कर रख दिया है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है अटल सेतु पर। किसी भी तरीके से यहाँ पर आप गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा देर तक आप सेतु पर रुक नहीं सकते हैं। अगर कुछ परेशानी भी आई है तो बहुत जल्दी आपको हेल्प भी मिल जाएगी। और गाड़ियों की रफ्तार बताती हैं कि लोगों के लिए कितनी आसानी हो गई है। आप जब नज़र दौड़ाएंगे तो पूरी लाइट्स यहाँ पर लगी हैं। आप जब देखेंगे तो सिक्योरिटी के पर्पस से, सुरक्षा के पर्पस से यहाँ पर अगल बगल में लगाए गए हैं बोर्ड्स, ताकि लोग झांक ना सकें अगर उतरते हैं तो लोगों की ज़िंदगियों को लेकर भी ख्याल रखा गया है कि यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। और इसके अलावा जब आप सफ़र करते हैं तब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जाम नहीं मिलेगा। गाड़ियाँ बहुत चलेंगी, लेकिन जो मैनेजमेंट किया गया है, उस मैनेजमेंट के तहत गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा भले इस रोड पर हों, सेतु पर हों, लेकिन आपको कंजेस्टेड नहीं दिखेंगी। तो इस सेतु का सफ़र करने पर आपको
समझ आएगा इसकी सुविधाएं क्या हैं, इस सेतु के बन जाने से मुंबई वालों के लिए क्या कुछ बदला है ये आपको समझ में आएगा, और कैसे दक्षिण भारत के लिए सीधा रास्ता खुल रहा है अटल सेतु से ये भी आप समझ पाएंगे। तो कभी भी अगर आप मुंबई आते हैं, मौका मिलता है, या फिर गोवा जाते हैं, तो आप अटल सेतु पर सफ़र करके जान सकते हैं कि क्या कुछ इन सरकारों ने मिलकर बनाया है। ये पुल मुंबई की अर्थव्यवस्था की जान है। ट्रैफिक कम, समय की बचत और कारोबार बढ़ा, जिसने सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवाभाई इंफ्रामैन बना दिया। लोगों ने भी माना कि देवेंद्र फडणवीस ने वाकई में कमाल कर दिया, क्योंकि उनके विजन से महाराष्ट्र चमक रहा है और मुंबई की रफ्तार तेज हुई है। कैसा है अटल सेतु? ये एक आर्थोगोनल यानी 90 डिग्री के कोण वाला स्टील ब्रिज स्ट्रक्चर है जो भूकंप और तेज हवाओं का आसानी से सामना कर सकता है। पुल बनाने में पहली बार भारत में आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का उपयोग हुआ। इस्तेमाल किया गया स्टील एफएल टावर से भी 17 गुना मजबूत है। जो स्टील लगाया है वो 500 बोइंग विमानों के बराबर है। बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन टोल पास कर सकते हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, स्पीड एनफोर्समेंट और इमरजेंसी कॉल बॉक्स हैं। नॉइज बैरियर, विशेष लाइटिंग की गई है जिससे समुद्री जीवों पर प्रभाव न पड़े। अटल सेतु सिर्फ एक सेतु भर नहीं है, गाड़ियों की रफ्तार बता रही है कि यह जीवन की एक नई धारा है। अटल सेतु बन जाने से यहां पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। यात्रा में 80% का वक्त बचने लगा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सीधी हो गई है और जो लोग इस अटल सेतु पर सफर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अटल सेतु जैसे स्वर्ग का एक द्वार हो, क्योंकि सीधे दक्षिण के रास्ते अटल सेतु खोल रहा है। अटल सेतु की ये यात्रा सिर्फ दूरी कम करने वाली नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाली है। इस पुल से मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही जाम के झाम वाले 2 घंटे के सफर से लोगों को मुक्ति भी मिली है, क्योंकि अब 2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो रहा है। समुद्र की नीली छाती पर यह अटल सेतु, जहां समुद्र की लहरें विकास की ताल पर नाचती हैं और मुंबई की रफ्तार को बढ़ाती हैं। जब ये सेतु इस समुद्र पर खड़ा किया जा रहा था तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात थी, और जब आप ये नज़ारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये अटल सेतु बनाया गया। ये सेतु समय की बेड़ियों को तोड़ते हुए सपनों को पंख दे रहा है। अटल सेतु भारत के उज्जवल भविष्य का शंखनाद है। महाराष्ट्र और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपलब्धि और भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में समर्पित ये सेतु आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा, जहां समुद्र की लहरें विकास की लय पर थिरकती रहेंगी और याद दिलाती रहेंगी कि किस तरीके से ये अद्भुत कारनामा किया गया और अटल सेतु बनाकर समुद्र की छाती पर खड़ा कर दिया गया। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन लकी और राहुल के साथ रोहित पांडे, अटल सेतु, मुंबई।